नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का संस्कृत का जो पंचम पाठ है कर्मणा याति संसिद्धिम, उसको हम देखने वाले हैं। कर्मणा यानी कर्म से, याति यानी होती है, प्राप्त होती है, संसिद्धिम यानी सिद्धि, यानी कि इसका मतलब हुआ कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आसीत मतलब था, आसीत पुरा कोपी महातपा नाम वनवासी मुनि ही। पूरा मतलब पहले कोई महातपा नाम का वनवासी, वनवासी मतलब वन में रहने वाला मुनि था। आसीत का मीनिंग होता है था। एकदा यदा स तरु छाय उपविष्ट आसीत, यानी कि एक बार वह वृक्ष के नीचे छाया में बैठा हुआ था। तदा मतलब तब तस्य ऊपरी एका बलाका विष्टाम उदसृजत, यानी कि तब उनके ऊपर एक बगुली ने विष्टा कर दी। सच क्रुदस्ताम व्यलोकयत, उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्रोधित होकर उसे देखा। व्यलोकयत मतलब देखा, क्रुदस्ताम क्रोधित होकर। दृष्ट मात्रा एव मतलब देखने मात्र से ही बगुली भस्म हो गई, बला का भस्मसात अभवत। ततः च सह मुनिः तपः प्रभावात् अहंकारम उपगतः, यानी कि और इसके बाद वह मुनि तपस्या के प्रभाव से अहंकारी हो गया। एकदा अयम मुनिः क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहम प्राप्य तद गृहिणीं भिक्षाम अयाचत, यानी कि एक बार वह मुनि किसी नगर में एक ब्राह्मण के घर जाकर उसके गृहिणी से, उसके पत्नी से उन्होंने भिक्षा मांगी। अयाचत मतलब मांगी। सा पतिव्रता गृहिणी ताम अवदत, यानी कि वह पतिव्रता गृहिणी थी, वो उसको बोली। तब मतलब उसको बोली, क्या कहा उन्होंने, प्रतीक्षस्व क्षणम, यानी कि थोड़ी देर रुको। यावद भर्तुः परिचर्याम समापय इति, थोड़ी देर रुको जब तक मैं अपने पति की सेवा समाप्त करती हूँ। भर्तुः मतलब पति की, परिचर्या सेवा, ऐसा उन्होंने कहा। एतत् श्रुत्वा, यानी कि यह सुनकर, सह मुनिः ताम कोपदृष्ट्या दृष्टवान, यह सुनकर वह मुनि उसकी ओर कैसे देखता है, गुस्से से। कोपदृष्ट्या मतलब गुस्से से उन्होंने देखा। सा विहस्य अभाषत, यानी कि वह हंसकर बोली। क्या विहस्य मतलब हंसकर, क्या बोली वह, मुने यानी कि हे मुनि, न अहम बला केति, मैं कोई बगुली नहीं हूँ। तत् आकर्ण्य विस्मितः मुनिः, यानी कि वह सुनकर आश्चर्यचकित वह मुनि, एतत् कथम इव ज्ञातमतया इति चिंतयन् तत्र उपाविशयत्, मतलब यह सुनकर वह सरप्राइज हो गया और सोचने लगा कि इसको यह कैसे पता चल गया। कथम इव यानी कि कैसे, यह ज्ञात मतलब पता चल गया, ऐसा सोचकर वहाँ बैठ गया। उपविशत बैठ गया। ततश्च यानी कि उसके बाद सा साध्वी भर्तुः शुश्रूषां कृत्वा भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, यानी कि उसके बाद वह साध्वी अपनी पति की सेवा करके भिक्षा लेकर मुनि के पास आई, अंतिकम पास आई। सच मुनि बद्धांजलि ताम अवदत, वह मुनि हाथ जोड़कर उससे बोला। ताम मतलब उसको, यानी कि वो ब्राह्मण की पत्नी को। वदत मतलब अवदत मतलब बोला। कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञात, यानी कि कैसे आपको, अनन्य गोचरो यानी कि जो दूसरों को पता नहीं है, बगुले का जो घटना हुई है वो आपको कैसे पता चली। इति ब्रूहि, यह बता दो। ततो भिक्षाम ग्रहिष्ये, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा। ग्रहिष्ये मतलब ग्रहण करूँगा।
सा वदत यानी कि वह बोली, मुने यानी कि हे मुनि, न भर्तु सेवायाः अपरम कंचन धर्मम करोम्यहम यानी कि अपने पति की सेवा को छोड़ के दूसरा कोई भी धर्म मैं करती नहीं हूँ। यानी कि बस अपना पति की सेवा करना यही धर्म मैं करती हूँ, इसको छोड़ के मैंने कोई धर्म नहीं किया है। तत्प्रसादेन एवमे एतादृशम विज्ञानम यानी कि उसके प्रसाद से ही मुझे यह पता चल गया है। विज्ञानम यानी कि पता चला है। किंच इतः धर्म व्यादाख्यम कंचन मांस विक्रयिनम गत्वा एतत् पृच्छ यानी कि इसके अलावा अधिक जानने के लिए यहाँ से धर्मव्याद नामक जो एक मांस विक्रेता है उसके पास आप जाकर पूछना। पृच्छ मतलब पूछना, गत्वा जाकर यानी कि मुझे जो पता चला, जो घटना घटी हुई थी वो तो पति के सेवा करके ही मुझे पता चल गए हैं। अगर आपको और कुछ जानना है इसके बारे में तो यहाँ से पास में एक क्या है, धर्मव्याद नाम का एक मांस विक्रेता है, उसके पास आप जाओ और पूछ लो। ततस्ते श्रेयो भविष्यति उससे तुम्हारा कल्याण होगा। ततस्ते मतलब उससे, श्रेयो कल्याण होगा। त्वंच निरंकार तुम निरंकारी हो जाओगे। या निरंकार मतलब अहंकार खत्म होना है ना। अहंकार का अपोजिट है निरंकार। आपका ईगो खत्म हो जाएगा। एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहितः गृहीता अतिथि सत्कारः सह मुनिः ताम प्रणम्य तद गृहात निरगच्छत यानी कि ऐसे इस प्रकार सब कुछ जानने वाली, सर्वविदा सब कुछ जानने वाली उस पतिव्रता से अभितः उपदेश लेकर, और उन्होंने जो सत्कार किया था ना, गृहीता सत्कार, अतिथि सत्कार, वो सत्कार को लेकर वह मुनि ताम प्रणम्य उसको प्रणाम करके उसके घर से निकल गया। निरगच्छत निकल गया। अन्य द्युः सह मुनिः समन्विष्य तम विपनिस्तम मांसानि विक्रयन्तम् उपागच्छत यानी कि दूसरे दिन वह मुनि ढूंढकर उसको ढूंढकर बाजार में बैठे हुए मांस बेचते हुए उस विक्रेता के पास पहुंच गया। ठीक है, जहाँ वो श्री ने बोला था। धर्मव्यादच्च दृष्ट्वा यानी कि और धर्मव्यादच्च दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत यानी कि धर्मव्याद तो उस मुनि को देखकर ही बोला। क्या बोला? जैसे ही धर्मव्याद ने उस मुनि को देखा, क्या बोला? ब्राह्मण यानी कि हे ब्राह्मण, किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषितः यानी कि क्या उस पतिव्रता ने तुम्हें यहाँ भेजा है? प्रेषितः मतलब भेजा है। तत् आकर्ण्य वह सुनकर सह मुनिर विस्मितः वह एकदम हैरान हो गया, सरप्राइज चकित हो गया। तम धर्मव्यादम अवदत यानी कि उस चकित होकर उन्होंने उस धर्मव्याद को बोला। मुनि ने क्या बोला? भद्र यानी कि हे भद्र, मांस विक्रयिनः ते कथम ईदृशम विज्ञानम यानी कि उन्होंने बोला कि हे मांस बेचने वाले प्रिय, तुम्हें कैसे यह ज्ञात हुआ? ईदृशम कथम मतलब कैसे यह पता चला? फिर धर्मव्याद अवदत, फिर धर्मव्याद क्या कहता है? ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अहम माता पितोर भक्तः मैं माता पिता का भक्त हूँ। तो मतलब वे दोनों, कौन? माता पिता, वे ही मेरे शरण है। परायणम मतलब शरण है। अहम तो स्नापयित्वा स्नामि यानी कि मैं उनको नहला कर ही खुद नहाता हूँ। भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि उनको भोजन देकर ही मैं खुद भोजन स्वीकार करता हूँ।
शायित्वा च स्वपिमी, शायित्वा उनको सुलाकर ही खुद सोता हूँ। तेन में एतादृशम विज्ञानम, यानी कि उसी से ही मुझे यह ज्ञात हुआ है, मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। एतादृशम विज्ञानम। अन्य हतानाम च, यानी कि दूसरों के द्वारा मारे गए। ठीक है, अन्य मतलब दूसरे, हताना मतलब मारे गए। अन्य हतानाम च मृगादीनाम मांसानि स्वधर्म इति, यानी कि दूसरों के द्वारा मारे गए मृग आदि के पशुओं के मांस को स्वधर्म, अपना धर्म मानकर, इति मत्वा, यानी कि यह मानकर, वृत्त्यर्थम विक्रीणे, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए मैं बेचता हूँ। न तो धन लप्सया, यानी कि जो दूसरों के द्वारा जो भी है उनका मांस में अपना जीवन चलाने के लिए बेचता हूँ, ना कि धन की लालसा से। हे मुने, हे ब्राह्मण, ज्ञान विघ्नो अहंकार, यानी कि अहंकार, अहंकार ज्ञान में विघ्न है। विघ्न मतलब बाधा। ठीक है, अहंकार ज्ञान में विघ्न है। यदि हमारे पास अहंकार ये ईगो है तो हमें कौन सा भी नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, यही हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है। अतः, अतः मतलब इसलिए, स्वधर्मचर, यानी कि अपने धर्म का पालन करो। चर मतलब पालन करना। एन आशु परम श्रेय अवाप्यसी, यानी कि जिससे तुम, एन मतलब जिससे तुम जल्द ही क्या होगे, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। परम श्रेय मतलब कल्याण। ठीक है, अहंकार को छोड़ दो, अपने धर्म का पालन करो, जिससे तुम जल्दी ही, आशु मतलब जल्दी ही, परम कल्याण को प्राप्त होगे। ततश्च, और उसके बाद, धर्म व्याधेन एवं अनुशिष्टः सह मुनि ही, यानी कि इसके बाद धर्मव्याध द्वारा, ठीक है, तृतीय विभक्ति है, धर्मव्याध द्वारा इस प्रकार का उपदेश पाया हुआ, उपदेश लेकर वह मुनि तत्गृहम गत्वा, खुद के घर जाकर, तत् मतलब अपने घर जाकर, धर्मव्याधच सर्व क्रिया, यानी कि धर्मव्याध की सारी दिनचर्या को देखकर, क्रियाम विधिम अवलोक्य, सारी दिनचर्या को देखकर, परितुष्ट, संतुष्ट होकर, वनम गतवान, वन में चला गया, अवाप्तवान च तद उपदेशात सिद्धिम, यानी कि उसके बाद वन में जाने के बाद क्या किया, उपदेश से सिद्धि उन्होंने प्राप्त की। उक्तश्च, इसलिए कहा गया है, कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदयः। अब जनक आदय मतलब जनक एक महान राजा हुए हैं हमारे संस्कृति में, तो जनक आदि जो बड़े बड़े राजा हैं उन्होंने भी कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किया है। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया है। शब्दार्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको पढ़ लेना। अब हम अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमें एक पद में आंसर लिखना है, यानी कि वन वर्ड में। तो क मुने ही कस्माद कारणात अहंकार उपगतः, यानी कि मुनि को किस कारण से अहंकार प्राप्त हुआ, तो तपः प्रभावात, यानी कि तप के प्रभाव से। दूसरा क्या है, मुनि ही काम भिक्षाम अयाचत, मुनि ने किसको भिक्षा मांगी, गृहिणीम, यानी कि गृहिणी को। साध्वी किम आदाय मुनेः सकाशम आगच्छत, साध्वी क्या लेकर मुनि के पास आई, भिक्षाम, यानी कि भिक्षा लेकर आई थी। बलाका वृत्तांतः कया ज्ञातः, यानी कि जो बगुली की जो घटना थी वह किसको पता चली, तो पतिव्रतया, ठीक है, पतिव्रता को पता चली। साध्वी किम धर्म कार्यम करोति स्म, साध्वी क्या धर्म कार्य करती थी। भर्तु सेवाम, यानी कि पति की सेवा, भर्तृ मतलब पति। सा मुनिम कस्य समीपे गंतुम अकथयत, यानी कि
वह मुनि ने किसके पास जाकर कहा, जो भी घटना थी वो किसको जाकर कहा, तो धर्मव्यादस्य, ठीक है, धर्मवाद को जाकर कहा। धर्मव्यादः कस्य भक्तः आसीत्, धर्मव्याद किसका भक्त था, तो माता पितरोः, यानी कि माता पिता का भक्त था। सॉरी, यहाँ पर विसर्ग रह गया है, माता पितरोः। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमें क्या करना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन को हमें पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदा मुनि गृहिणी भिक्षाम अयाचत तदा सा किम अवदत्, जब मुनि गृहिणी के पास भिक्षा मांगने के लिए गया तब उसने क्या कहा, तो आपको आंसर क्या लिखना है, यदा मुनि गृहिणी भिक्षाम याचत तदा सा अवदत्, बस किम को डिलीट करो और आगे ये पूरा आंसर आप लिखना है कि थोड़ी देर रुको जब तक मैं पति की सेवा समाप्त करती हूँ। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मुनि ही बद्धांजलि ही गृहिणी किम अवदत्, हाथ जोड़े हुए मुनि ने गृहिणी को क्या कहा, यहाँ पर भी किम को आप डिलीट करो, ये पूरा सेंटेंस लिखो, फिर आगे आपको ये लिखना है कि कैसे आपको अनन्य गोचरो, जो घटना दूसरों ने देखी नहीं है वो आपको कैसे पता चली, यह मुझे बता दो, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, धर्मव्यादः दृष्टवेव त्वं मुनिम किम अभाषत, यानी कि धर्मव्याद उस मुनि को देखकर धर्मव्याद ने क्या कहा, तो धर्मव्याद ने क्या कहा था कि ब्रह्मन, यानी कि हे ब्रह्मन, किम पतिव्रतया तया इह त्वं प्रेषितः, कि क्या उस पतिव्रता स्त्री ने आपको यहाँ भेजा है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, धर्मव्यादः दृष्टवेव त्वं मुनिम अभाषत, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, किम को हटाओ और अभाषत लिखना है, यहाँ क्योंकि अ मतलब पास्ट टेंस होता है ना, अभाषत, और आगे आपको ये सेंटेंस लिखना है। तो हमारा घ क्वेश्चन क्या है, धर्मव्यादेन मुनि कथम अनुशिष्टः, यानी कि धर्मव्याद ने मुनि से क्या उपदेश पाया, तो क्या उपदेश पाया है, तो आपको क्या लिखना है, धर्मव्यादः मुनि ही अनुशिष्टः, तो क्या क्या पाया, हे मुने ज्ञान विघ्नो अहंकारः अतः स्वधर्मम चर एन आशु परम श्रेय अवाप्यसी, यानी कि हे ब्राह्मण, ज्ञान विघ्न में अहंकार होता, अहंकार ज्ञान में विघ्न होता है, इसलिए स्वधर्म का आचरण करो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। ठीक है, यह उपदेश उन्होंने पाया। फिर हमारा अंग क्वेश्चन क्या है, कह ज्ञाने विघ्नम जनयति, कौन ज्ञान में विघ्न निर्माण करता है, जनयति निर्माण करता है, तो अहंकारः ज्ञाने विघ्नम जनयति, यानी कि अहंकार ज्ञान में विघ्न निर्माण करता है। हमारा च क्वेश्चन क्या है, मुनि ही कस्य उपदेशात सिद्धिम अवाप्तयान, यानी कि मुनि ने किसके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया, तो मुनि ही धर्मव्यादस्य उपदेशात, मुनि ने धर्मव्याद के उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया। ठीक है, हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, धर्मव्यादः किमर्थम मांस विक्रयणम करोति स्म, यानी कि धर्मव्याद किस लिए, किमर्थम मतलब किस लिए, मांस का विक्रय यानी कि मांस बेचता था। तो आपको क्या आंसर लिखना है, किमर्थम को डिलीट करो, धर्मव्यादः वृत्त्यर्थम मांस विक्रयणम करोति स्म, यानी कि धर्मव्याद जीवन निर्वाह के लिए मांस बेचता था। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा प्रश्न निर्माणम, तो हम देख लेते हैं, पुरा महातपा नाम मुनिर आसीत, यानी कि पहले महातपा नाम का मुनि था। अब आपको याद रखना है, कोई भी अगर नाम हो, है ना, अगर नाम लिखा है इस नाम का राजा था, तो अगर उस राजा का नाम दिया हो ऑलरेडी, तो आपको आंसर कह नहीं लिखना है, तो आपका आंसर हमेशा किम होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है ना कि राम नाम हो या कुछ भी है, श्याम नाम, तो राम के नीचे अगर अंडरलाइन है तो आपका आंसर हमेशा किम रहेगा। अब वृक्षस्य, ये षष्ठी एकवचन है, यहाँ पर रामस्य ग्रामस्य बालकस्य कुछ भी हो तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, कस्य रहेगा। अब बलाकाम, ठीक है, बलाकाम क्या है, श्रीलिंगी एक वचन है, द्वितीय विभक्ति, तो हमारा आंसर होगा काम। ब्राह्मण गृहम, यानी कि प्लेस, जहाँ भी प्लेस आता है वह आपका आंसर हमेशा कुत्र होता है, क्योंकि ब्राह्मण के घर है ना, मुनि ब्राह्मण के घर जाकर भिक्षा मांगी मुनि ने, तो कहाँ जाकर, तो कुत्र का मीनिंग होता है कहाँ,
तो आपका आंसर होगा कुत्र। ब्राह्मणी भर्तुः, अंडरलाइन भर्तु के नीचे है भर्तुः परिचर्यायां, यानी कि पति की सेवा, ये षष्ठी एकवचन है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, षष्ठी एकवचन पुल्लिंग का कस्य होगा। फिर ब्राह्मण्यां, तो हमारा आंसर होगा कया। माता पितरोः कयोः, अहंकारेण केन। ठीक है, इस तरह से हमने प्रश्न निर्माण को समझ लिया है। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि जैसा दिया है वैसा आपको आंसर लिखना है। का क्वेश्चन क्या है, आसीत पुरा कोपी महातपा नाम वनवासी मुनि ही, मतलब पूरा पहले महातपा नाम का कोई वनवासी था। तो अस्मिन् वाक्ये आसीत इति क्रियापदस्य कर्तुपदम किम, इस वाक्य में आसीत यह जो क्रियापद है इसका हमें क्रियापद लिखना है, तो कौन होगा इसका, इसका कर्तुपद यानी कि कर्ता कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मुनि ही। ठीक है, क्योंकि था लेकिन कौन था, तो मुनि, तो ये हमारा क्रियापद हुआ, कर्तुपद यानी कि कर्ता। हमारा ख क्वेश्चन क्या है, साध्वी भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, इस वाक्य में समीपे इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, यानी कि इस वाक्य में समीपे यानी पास, इस पद के लिए दूसरा पर्यायवाची कौन सा शब्द आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अंतिकम, क्योंकि अंतिकम का अर्थ भी होता है पास, तो समीपे अंतिकम इसका मीनिंग होता है पास। हमारा ग क्वेश्चन क्या है, सह मुनि ही बद्धांजलि ताम अवदत, यानी कि हाथ जोड़कर वह मुनि उसको बोला। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, बद्धांजलि इस पदस्य विशेष पदम किम अस्ति, यहाँ पर जो बद्धांजलि जो शब्द है उस पद का विशेष पद हमें ढूंढना है। अब आपको याद रखना है, विशेष यानी कि नाउन और विशेषण यानी एडजेक्टिव, यानी कि ऑलरेडी एडजेक्टिव दिया हुआ है, हमें इसका नाउन ढूंढना है। तो हमारा ग का आंसर क्या होगा फिर, मुनि ही, क्योंकि मुनि के बारे में बता रहा है तो मुनि नाउन हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, मुनि, क्योंकि हमें विशेष पद ढूंढना है और इसका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण क्या होगा, बद्धांजलि। हमारा घ क्वेश्चन क्या है, सा विहस्य अभाषत, वह हंसकर बोली, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, ये तो बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर क्या है, अभाषत, है ना, ये क्रियापद हुआ हमारा। फिर ग क्वेश्चन क्या है, सच क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, यानी कि उसने गुस्से से देखा। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रसन्न इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में प्रसन्न मतलब हैप्पीनेस, इस पद के लिए कौन सा अपोजिट वर्ड दिया है, विलोम पद यानी कि अपोजिट वर्ड, तो आप लिख सकते हैं, तो आंसर होगा हमारा क्रुद्ध, है ना, क्रुद्धस्ता नहीं लिखना है, क्रुद्ध लिखो, यहाँ पर 2 डॉट्स दे दो, क्रुद्ध। ठीक है, च क्वेश्चन क्या है, गृहीता अतिथि सत्कारः मुनिः ताम प्रणम्य निरगच्छत, अत्र मुनिः पदस्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में मुनि इस पद का हमें विशेषण पद ढूंढना है। ये बातें आप याद रखो, हाँ, विशेष अलग होता है, विशेषण अलग होता है, विशेष यानी नाउन, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, तो ऑलरेडी हमें मुनि दिया है यानी कि नाउन दिया है, हमें उसका एडजेक्टिव हमें ढूंढना है, तो हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, गृहीता तिथि सत्कारः, यानी कि मुनि, बट कैसा था वो, जिन्होंने गृहीता अतिथि सत्कार लिया हुआ, तो हमारा ये हो गया आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उचित पर्याय पदे ही सह मेलनम कृत्वा लिखत, जो उचित पर्याय है उसका हमें मिलान करना है। अब उपगतः, उपगतः का आंसर क्या होगा, प्राप्त, क्योंकि उपगतः मतलब प्राप्त होना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्राप्त। ख शुश्रूषाम यानी कि सेवाम, ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे यहाँ सेवाम, शुश्रूषा मतलब सेवा होता है, दोनों भी द्वितीय एक वचन है। आदाय मतलब स्वीकृत्य, ठीक है, आदाय का मीनिंग होता है लेकर, और स्वीकृत्य मतलब स्वीकार करके, यानी दोनों का मीनिंग सेम हुआ। फिर प्रणम्य, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, और नत्वा मतलब नमस्कार करके, तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ। अवलोक्य मतलब देखकर, और दृष्टवा मतलब देखकर, तो अवलोक्य का आंसर होगा दृष्टवा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विपरीत अर्थकानाम शब्दानाम मेलनम कृत्वा लिखत। अब ये क्या था, पर्यायवाची थे, ठीक है, सिमिलर, अब ये अपोजिट है, हमको उसका मिलान करना है। परितुष्ट का मीनिंग क्या होता है,
संतुष्ट होना है ना, समाधानी, सेटिस्फाइड, तो उसका अपोजिट क्या होगा, असंतुष्ट हो। ठीक है, असंतुष्ट। आशु मतलब जल्दी और चिरम मतलब लेट। ठीक है, आशु मतलब जल्दी होता है, चिरम मतलब लेट होता है, अंतिकम मतलब पास जाना, तो फिर इसका अपोजिट क्या होगा, सिंपल है, दूरम होगा। गत्वा मतलब जाकर और आगत्य मतलब आकर। ठीक है, समापये मतलब समाप्ति में और आरभे मतलब शुरुआत में। ठीक है, आरभे मतलब शुरुआत में। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अधोलिखित कथनानाम आशयः समक्षम दत्तो अस्ति तत्र यत् सत्यम एकम तद लिखत। यानी कि ये हमें जो सेंटेंस दिया है ना, इसका आशय नीचे दिए गए हैं अर्थ, लेकिन तत्र वह एत सत्य, जो सत्य एक है ना, वो हमें लिखना है। यानी कि इन 3 अर्थों में से जो इस सेंटेंस का सही अर्थ है उसको हमें चुनना है। अब देखो, क न अहम बलाकेति, यानी कि मैं बगुली नहीं हूँ, अहम मतलब मैं, बगुली नहीं हूँ, इति। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, तो हम फर्स्ट को देखते हैं, त्वम मह्यम कथम क्रुध्यसि। अब हमें पता है ये चैप्टर का ये सेंटेंस है, वो साध्वी कहती है मुनि से कि मैं बगुली नहीं हूँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ फिर, त्वम मह्यम कथम क्रुध्यसि, तुम मुझ पर कैसे क्रोधित हो सकते हो, मम नाम बलाका नास्ति, मेरा नाम बगुली नहीं है, त्वम मम अनिष्टुम कर्तुम कथम इपि न पारेसि, तुम मेरा किसी भी तरीके से अनिष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ पहले का मीनिंग, तो ये हमारा नहीं हो सकता। फिर अहम पक्षी नास्मि, मैं पक्षी नहीं हूँ, यत जो तव कोपेन, तेरे क्रोध से डर जाओ, भीताश्याम मतलब डर जाओ, गच्छ त्वम इतः शीघ्रम, यहाँ से जल्दी चले जाओ, तो फिर ये भी हमारा मीनिंग नहीं है। तो लास्ट में देखो आप, अहम पतिव्रता नारी अस्मि, यानी कि इसका सही अर्थ क्या हो रहा है, देखो आप, अहम पतिव्रता नारी अस्मि, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, यानी कि पति की सेवा करने वाली, तव क्रोध दृष्टि ही माम भस्मी कर्तुम न शक्नोति, तुम्हारी क्रोध दृष्टि मुझे भस्म नहीं कर सकती। तो हमारा आंसर इसका सही मीनिंग हो रहा है थर्ड वाला। फिर हम ख को देख लेते हैं, मासानि स्वधर्म इति मत्वा वृत्यर्थम विक्रिणे न तु धन लिप्सया, मांस मेरा स्वधर्म मानकर मैं जीवन निर्वाह के लिए बेचता हूँ, ना कि धन लालसा से। ठीक है, सिंपल है। तो क का फर्स्ट का मीनिंग क्या होता है, देखो आप, मांस विक्रयणम एव धर्मव्यादस्य धर्म आसीत, तो इसका क्या कहना है कि मांस को बेचना ही धर्मव्याद का धर्म था। सह स्वधर्म श्रेष्ठन मन्यते, वह खुद के धर्म को श्रेष्ठ मानता था। धन लोभात सह सर्वम कार्यम करोति स्म, और धन के लोभ से वह सारे काम करता था। तो ये तो गलत ऑप्शन है, ये हमारा नहीं हो सकता। फिर सेकंड क्या है, धर्मव्यादः मांस विक्रयणम धर्मार्थम करोति, यानी कि धर्मवाद मांस बेचकर धर्म के तरीके से पैसे कमाता था, और अनेनम प्राप्तम सर्वम धनम दिनेभ्य वितरति, और इससे जो कुछ धन प्राप्त होता था वो गरीबों में बांट देता था। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब थर्ड वाला देखो आप, मांस विक्रयणम धर्मव्यादस्य स्वाभाविकम कर्म आसीत, मांस को बेचना धर्मव्याद का एक सिंपल कर्म था, स्वाभाविक कर्म था, जो सामने दिख रहा है वही। तेनेव जीविका निर्वाह भवति, उससे ही उसका जीवन निर्वाह चलता था। सह धन मात्र लालसया मांसम न विक्रीणते स्म, यानी कि वह धन की लालसा से मांस नहीं बेचता था। तो हमारा सही आंसर हुआ थर्ड वाला। ठीक है, हमारा ग क्या है, ज्ञान विघ्नो अहंकार। अब देखो, आप समझा करो, ज्ञान विघ्नो अहंकार, यानी कि ज्ञान में अहंकार विघ्न होता है। किसमें, ज्ञान में। अब देखो आप, ज्ञानात अहंकार बाधकः जायते, ये आपको सही लग रहा है, फिर भी ज्ञानात ये पंचमी है, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ज्ञान से अहंकार बाधक होता है, तो गलत मीनिंग हो रहा है। अब देखो आप, लास्ट क्या हो रहा है, अहंकारे ज्ञानम विघ्नम करोति, अहंकार में ज्ञान बाधा होता है, करता है, ये भी गलत हुआ। अब देखो आप, ज्ञान प्राप्तो, यानी कि ज्ञान प्राप्ति में अहंकार बाधक होता है, तो हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति में अहंकार बाधक होता है।
अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8, विशेषण विशेष्य योजनम, है ना, विशेषण और विशेष्य को जोड़ना है, यानी एडजेक्टिव और नाउन को। क स्तंभे विशेषण पद है ये सारे, और यहाँ पर विशेष्य दिया है, यानी कि ये हुआ हमारे एडजेक्टिव, ठीक है, और ये हो गए हमारे नाउन, ठीक है। जैसे कि दिया है वनवासी मुनि ही, मुनि नाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ वनवासी, मुनि कैसा था, वनवासी, यानी कि वन में रहने वाला। और हम एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, जो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखो अब क का क्या है, अनन्य गोचर, फिर अनन्य गोचर का क्या होगा, अनन्य गोचर बला का वृत्तांत, है ना, बला का वृत्तांत था, लेकिन कैसा था, जो दूसरों को पता नहीं है, इसको बोलेंगे हम अनन्य गोचर। सर्वविदा कौन थी, तो पतिव्रतया, है ना, सर्वविदा पतिव्रता कैसी थी, सब कुछ जानने वाली थी। एका का क्या होगा, एका बला का, है ना, एका बला का। फिर ज्ञान विघ्न, ज्ञान विघ्न अहंकार, अहंकार क्या है, ज्ञान में विघ्न है, विघ्न यानी संकट, बाधा डालता है। और पतिव्रता, गृहिणी कैसी थी, पतिव्रता थी, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है। नंबर 9 क्या है, अधोलिखिते ही पदे ही वाक्यानि प्रपूर्य कथा सूत्रम योजयत, जो ऑप्शन में जो पद दिए हैं उसको हमें यहाँ पर फिल करना है और कथा हमें सूत्र उसका योजन करना है। अब देखो, एकदा एकदा महातपा मुनि ही, है ना, कौन था, मुनि का नाम क्या था, महातपा नाम, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, ठीक है। महातपा नाम मुनि ही किसके नीचे बैठा था वो, तो तरु छायायाम, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, पेड़ के छाया के नीचे वो बैठा था। एका बलाका तस्य ऊपरी, एक बलाका ने उसके ऊपर क्या किया था, तो विष्टाम, है ना, विष्टा ही की थी ना, तो ये हुआ हमारा थर्ड वाला। सा बलाका, तो सा बलाका क्या हुआ, मुने है क्रोध दृष्टया, तो मुने है दिख रहा है आपको, तो ये हुआ हमारा मुनि के क्रोध दृष्टि से क्या हो गई, भस्म हो गई, तो भस्मसात अभूत, तो ये है ऑप्शन में, हाँ, तो ये हो गई भस्म हो गए ना मुनि के कोप दृष्टि से, ये 5 नंबर हो गया हमारा। पुनः एकदा असो, मतलब फिर एक बार वह, उसके बाद क्या होगा, मुनि ही, वह मुनि। 6 नंबर, एकाम गृहिणीम भिक्षाम अयाचत, ठीक है, एक बार उस मुनि ने एक गृहिणी को क्या मांगी है, भिक्षा, ये हमारा 7 नंबर हुआ। पति सेवारता सा अवदत, पति के सेवा में जो बिजी थी, लीन थी, वह बोली, क्या बोली है वह, प्रतीक्षस्व क्षणम, यानी कि थोड़ी देर रुको, तो ये हमारा हुआ 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर रुको। तदा मुनि ही ताम, यानी कि तब मुनि ने उसको कैसे देखा है, क्रुद्ध दृष्टया, तो ये हुआ हमारा 9 नंबर, कैसे देखा है, गुस्से से देखा है ना, तो यह क्या होगा हमारा 9 नंबर, ठीक है। अपश्यत, क्रोध दृष्टि से देखा। सा विहस्य अवदत, यानी कि वह हंसकर बोली, क्या बोलती है, ना अहम बला केती, दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ, ना अहम बला केती, यानी कि मैं बगुली नहीं हूँ। यतत श्रुत्वा मुनि ही अतीव, यह सुनकर मुनि क्या हुआ, एकदम सरप्राइज, चकित हो गया, तो हमारा लास्ट क्या होगा 11 नंबर, विस्मित, यानी कि वह सरप्राइज हो गया। तो सबसे पहले क्या था, पुरा महातपा नाम मुनिर आसीत, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद वृक्षस्य ऊपरी स्थिता, है ना, वही हुआ था ना सेकंड नंबर, वृक्षस्य ऊपरी स्थिता। फिर थर्ड नंबर क्या है, मुने है दृष्ट मात्रा, यानी कि मुनि के देखने मात्र से वह बगुली भस्म हो गई थी। फिर उसके बाद क्या है, मुनि ही तपह प्रभावात अहंकार ज्ञात, उसके बाद उसको अहंकार ही हुआ था ना। फिर उसके बाद एकदा असौ मुनि, फिर ये हुआ हमारा 5 नंबर, एकदा असौ मुनि, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणी ही भर्तुहु, वो अपने पति की सेवा में क्या थी, बिजी थी, तो ये हुआ हमारा 6 नंबर। उसके बाद वो क्या बोलती है, प्रतीक्षस्व क्षणम, है ना, थोड़ी देर रुको, ऐसा वह बोलती है, तो ये हुआ हमारा 7 नंबर। और सबसे लास्ट क्या है, यतत् श्रुत्वा सह मुनि ही ताम क्रोध दृष्टवा कोप दृष्टवा दृष्टवान, यानी कि यह सुनकर
वह मुनि उसको गुस्से में देखता है, फिर वो बोलती है कि मैं कोई बगुले नहीं हूँ। तो ये हुआ हमारा लास्ट 8 नंबर। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन आंसर को समझ लिया है और चैप्टर को भी समझ लिया है। अगर आपको सचमुच पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलो, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।